ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय पुण्य की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से कमल की उत्पत्ति हुई, जिसकी अनंत योजना की ऊंचाई थी। पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। मेरे 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। तब तक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक नीचे को चला, किंतु वहां भी मैंने कमल की जड़ को न पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया, वहां मुझे तप करने की मंगलमयी वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। सत असत में उस महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की मायावश अपने पिता को न जानकर उससे बोला, तुम कौन हो? फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते मैं सबके संहार का कारण हूँ। मैं साक्षात जगत का कर्ता हूँ, प्रकृति का प्रवर्तक, आद्य ब्रह्म और विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वराट परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर क्रुद्ध हो गए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोग करता हो, मैं जानता हूँ, परंतु तुम मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम नाभि से तो उत्पन्न हुए हो। चतुर्मुख देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, हर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। मैं ही हूँ अद्वितीय पर ब्रह्म, पिता और परम तत्व हूँ। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा। तब मैं क्रोधित होकर बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवाद ना करो, तुम पर ब्रह्मेश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। और मैंने हरि युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पूरी शिव पुराण पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।